तो अनुकूल कार्य का मतलब है जहां भक्ति बाधित होती है ना, उस चीज को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और भक्ति के अनुकूल जितने कार्य हैं जिनसे हमारा भजन बढ़ सकता है, भक्ति बढ़ सकती है, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे उसमें हमारी कितनी भी संसारी बाधाएं क्यों ना हो। जब हम पहला वाला कार्य करेंगे अनुकूल वाला, तो प्रतिकूल वाला अपने आप ही हो जाएगा। समझ आया? जो भक्ति के लिए अच्छी चीजें हैं, जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, जिनसे भक्ति बढ़ सकती है, उन्हें करने लगेंगे तो छूटेगा क्या? जो भक्ति के प्रतिकूल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वर्जन अंगीकार, तो छूट जाएगा। इस प्रकार से 6 प्रकार की जो शरणागति है, यदि किसी के हृदय में उदित हो जाए तो क्या होगा? ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, सड़ंग शरणागति हरिवे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अब यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते थे नंद कुमार की जगह। कृष्ण तो इन स्वरूप है, द्वारिका में भी, मथुरा में भी, और ब्रज में नंदनंदन भी, यशोदानंदन भी, तो कुछ और लिख सकते थे ना। तो जिनकी इस प्रकार की शरणागति जो प्रेम भक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, और महाप्रभु के पार्षद जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं वैसी के पीछे ही जाएंगे, तब उनकी प्रार्थना ना तो द्वारकाधीश कृष्ण सुनेंगे, ना तो मथुरा में कृष्ण वो सुनेंगे। फिर कौन सुनेगा? एकमात्र नंद कुमार श्री विजय नंदन श्याम सुंदर ही इनकी प्रार्थना को सुनेंगे। और वो जाएंगे भी कहां? परसों पढ़ रहे थे ना जन दोनों जगह महाप्रभु के परिवार को दो लाभ बड़ा अच्छा कि जो महाप्रभु के साथ कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं, उनके 2 लाभ है। वो गोलोक धाम में और महाप्रभु का जो वहां पर धाम है, दोनों धामों में इच्छा करने पर दोनों लीलाओं में एक साथ रह सकते हैं। कृष्ण लीला में रहने की इच्छा, उनकी ब्रज लीला में रह सकते हैं, और केवल महाप्रभु की लीला में रहने की इच्छा तो वहां रह सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं, और एक साथ दोनों जगह भी जा सकते हैं इच्छा करने पर। लेकिन जो केवल कृष्ण की पूजा कर रहा है वो महाप्रभु के पास पहुंच जाएगा नहीं, और जो केवल महाप्रभु की पूजा कर रहा है वो कह रहे महाप्रभु के पास होंगे, महाप्रभु के धाम में ही रहेंगे। पर जो महाप्रभु से राधा कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, उसे मठ में हम लोग देख रहे हैं होता है, उसका कारण यही है कि आप दोनों जगह दोनों लीलाओं में जा सकें, आ सकें, सेवा पा सकें, इसलिए इस प्रकार से सेवा है। तो इस प्रकार की 6 प्रकार की शरणागति यदि जीवन में आ जाए तो फिर सीधे प्रार्थना कौन सुनेगा? ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अगर 6 प्रकार की शरणागति ना तो एक दिन में किसी को समझ में आने वाली है, और ना एक दिन में कोई इसको संपूर्ण रूप में जानने वाला है। इससे आएगी वैष्णवों के अनुगत्य में ही, स्वतंत्र रूप में तो कुछ नहीं होना, स्वतंत्र रूप में तो कुछ होने वाला नहीं है। और जहां हम बैठे हैं इस संप्रदाय में स्वतंत्रता की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सब कुछ किसमें हो रहा है? अनुगत्य में। तो यहाँ पर जब इस चीज के लिए जैसे वैष्णवों का संग करेंगे, वो जब धीरे धीरे करके जीवन में बढ़ेगी, तो किसी से कोई मीटर नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, तो आज वैष्णव तिथि तो है ही, साधु महाराज जी भी बैठे, उनके चरणों में बारंबार यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इनमें से एक भी शरणागति ना तो हमारी पालन हो रही है और ना हम इसको पालन करने की स्थिति में हैं। आप कभी कृपा करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, कृपा के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब भी आपकी दया पर निर्भर है, क्योंकि दया सामने वाले की स्थिति देख के स्वतः हो जाती है। तो हम क्या है? हम बड़े ही बेकार स्थिति में इस समय, इसलिए आप जब हम पर कृपा करके अपनी दया हमारे ऊपर बरसा देंगे तो क्या होगा? शायद हमें उनमें से किसी शरणागति को पालन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, वांछा सचिनंदन गौर हरि की। हम लोग बस आवाज आ रही नहीं आ रही? पीछे तक आ रही कि आगे तक आ रही? हाँ, देखो आप लोगों ने श्रवण किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति करने के लिए जो सबसे पहला जो गुण है वो दीनता है। इसलिए कहते हैं ना, जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो क्या है? नाश है। इसलिए भक्ति जगत में सबसे पहला गुण है सहनानी करनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे श्री हरिदास ठाकुर गुरुद्वारे में 22 बाजार में पिटाई हो गई, 22 बाजार में पिटाई हो गई। आप लोग सुने हैं ना, 22 बाजार में मुसलमान ने पिटाई की, लेकिन वो लास्ट में क्या कहते हैं?
बोले भगवान बड़े दयालु है, थोड़ी सी दंड देकर हमें छोड़ दिया। 22,000 में पिटाई हुई है, सिपाही तो लास्ट में क्या कहते, भगवान बड़े दयालु, छोटी सी दंड देकर के हमें छोड़ दिया। हमने ये कानों में भगवान की बुराई निंदा सुना है ना, ठाकुर जी थोड़ी सी छोड़ दी। लेकिन हमारे ऊपर में अगर थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला छोड़ देंगे। बोले हमने भगवान की इतना भजन की और ठाकुर जी हमारे साथ में ही किया है, हमारे साथ में यही किया ठाकुर जी हैं। प्रहलाद के ऊपर में भागवत सुना, कितने कष्ट नहीं आए बता। उसको पिता हो करके पहाड़ के ऊपर से बेटे को फेंक दिया, आग लगा दिया, आग को बीच में बैठा दिया, जहर पिलाए, पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद ने क्या भजन छोड़ दिया? क्या प्रहलाद ने भजन नहीं छोड़ा। इसलिए हमें सबसे पहला जो गुण है, हमें सहन करें, ठीक है ना। इसलिए जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो क्या है? ना सहे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं पहला गुण सहन करना सीखो। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग है, कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ दुर्ग, ये वेद कहता है। आप भक्ति मार्ग में चलोगे ना, करोड़ों कांटा युक्त है, जैसे खूर है, जैसे ब्लेड का धार। कहते भक्ति का मार्ग ठीक वैसे ही, भक्ति का मार्ग ठीक वैसे ही है। इसलिए अगर थोड़ी मोड़ी इधर उधर कुछ हो जाए ना, कभी भी भगवान को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। कभी नहीं, भक्ति नहीं छोड़ना, पूजा नहीं छोड़ना, हरिनाम नहीं छोड़ना। लेकिन दुनिया छूट जाए, एक दिन तो दुनिया छूटेगा तुमसे, लेकिन भगवान नहीं छूटेंगे, ठाकुर जी कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते, बोले बच्चों जब हम इंसान जीवन हमें मिलता है ना, कभी भी ठाकुर हमारे हृदय में बैठे हुए रहते हैं। जब विष्टा के कीड़े बन जाते हैं, तभी भी ठाकुर परमात्मा रूप में तुम्हारी साथ में रहेंगे। ये दुनिया तो छूटेगा, लेकिन वो ठाकुर कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्या करना? हर समय दुख सुख, हर समय क्या करो? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे श्याम ताही विधि, ठीक है ना। पहला गुण क्या है? धन्यता। पहला गुण, सबसे गुण ये चीज को लाओ, ठीक है ना। जो ये चीज ले आए ना, इसलिए प्रभुपाद का नाम सुने कि नहीं? हमारे गुरु जी के जो गुरु जी बोलते हैं, वो अंतिम समय में यही बोल करके कहेंगे, देखो भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बाधाएं आएगी। वो कह रहे हैं सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरि का भजन नहीं छोड़ना। बड़ी विपत्ति आएगा। आप तुम तो देख रहे हो ना, भजन कर रहे कि नहीं? सबके सब भजन तो कर रहे हो, आप देखते होंगे। जब थोड़ी सी गले में कंठी तिलक लगा लो ना, पहले तो पति विरोध हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? फिर बच्चे विरोध हो जाते, घर में क्या लंबी लंबी तिलक लगा लिया, बड़े भक्तानी होकर घूम रहे हो हैं, और घर में प्याज लहसुन घर चलेगा, तुम कहाँ से इसे भक्ति भक्ति ले आए? खाना पीना ही बंद कर देते, बोलते नहीं कि घर में। हाँ, इसलिए भक्ति जगत में बड़ी बात है, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, ठीक है ना। मीरा का नाम सुनी कि नहीं? मीरा की राज रानी थी, कितने विपत्ति आई, लेकिन भजन छोड़ी उसने नहीं। दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैंने भगवान को छोड़ी नहीं। देखो दुनिया में मीरा की जय जयकार हो रही है, सारा दुनिया में जय जयकार हो रही है। इसलिए अगर भक्ति करोगे, देखो ध्यान देकर सुनो, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम सुना कि वो कह रहे हैं, जब तुम मुक्ति पा करके जब भगवान की चरण में जाओगे, भगवान के पास में जाओगे, ठाकुर जी तुम्हें एक एक चीज याद कराएंगे। ठाकुर जी बोलेंगे, देखो तुम ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं सब देख रहा था, तुम्हारे पीछे खड़े होकर के मैं सारे चीज को देख रहा था। जैसे समझो किसी शादी में गए हो, वहां पर लोग बड़े आनंद ले रहे, प्याज लहसुन खा रहे, पता नहीं क्या क्या खा रहे, लेकिन भक्त क्या करता है? अपना मन को मार करके, जिसमें प्याज लहसुन नहीं, दही वाला खा लिया, इधर उधर थोड़ा खा कर पेट भर देता है। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं? मजा ले रहे, लेकिन उस समय भक्त क्या करता है? अपने मन को मार देता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जब तुम भगवान को पास में जाओगे, ठाकुर जी तुम्हें एक एक चीज याद कराएंगे। बोले ये मत समझो मैं देख नहीं रहा था, तेरे पीछे खड़े होकर तुम देख रहा था। जैसे अभी चातुर्मास है,
परवल नहीं चलता है, घिया नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते, कोई टमाटर भी कोई नहीं खाते हैं, लेकिन कष्ट कर रहे कि नहीं कर रहे हो, लेकिन ठाकुर देख रहे कि नहीं, ठाकुर सब देख रहे। ठाकुर के लिए तुम कितने त्याग दे रहे हो, ठाकुर सब चीज देख रहे खड़े होकर के। दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया तुमको कुछ भी देने वाले नहीं, बदनाम के सिवाय तुम्हें दुनिया कुछ भी नहीं देगा। दुनिया के किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, भले तुम मर जाओ। लेकिन जब ठाकुर जी के लिए कर रहे हो ना, ठाकुर जी एक चीज भी भूलते नहीं। भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बांध दी, बैंडेज कर दी। ठाकुर जी ने क्या किया बताओ? अरे बताओ क्या किया ठाकुर जी? भरी सभा में लाज बताए। आप बताओ द्रौपदी का कितने पति थे? कोई काम में आए? जब उसका 5 पति नहीं आया, हमारा एक पति क्या काम में आएगा बताओ? इसलिए काम में आएगा तो कौन आएगा? भगवान आएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इसलिए पहला गुण क्या है? धन्य। उसको बाद में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब होता है ठाकुर जी के चरण में हमें पूरा के पूरा तुमको दे देनी चाहिए। ठाकुर जी आज से तू मेरा हो, मैं तेरा हूँ, तू मेरा हो और तू मेरे हो। इसलिए ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर दो। उनके चरण में आत्मसमर्पण करने का इतने महत्व जो सोच भी नहीं सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आत्मनिवेदन तुआ पद करी हरिनु परम सुखी दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला चौथी का आनंद पीती। ध्यान देकर सुन सकते सर, यहाँ पर कितनी बड़ी बात कहते हैं। अभी चूंकि हम भगवान के चरण में शरणागत नहीं हुए हैं, जितने सारे दुख कष्ट का कारण है। जब उसकी चरण में शरणागति हो जाओगे ना, कहते ना जा करा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह भई वही। अगर उसकी चरण में शरणागत हो जाओगे ना, फिर तो भैया प्रहलाद महाराज शरणागत हो गए, ठाकुर बचाएंगे नहीं। मीरा ने शरणागत हुई, उसने जहर भेजा मीरा को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर को भोग लाकर खाया तो अमृत मिल गया। उसने सांप भेजा, लेकिन सांप भी उसके सामने सालग्राम हो गई। इसलिए अगर हम ठाकुर की चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाएगा ना भैया, अगर वो जिसको रक्षा करते हैं भैया, तुम्हारे एक बाल भी बांका नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। विश्वास रखनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी की चरण में क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय। ठाकुर के चरण में क्या है? मन देकर सुनो। ठाकुर जी के चरण में 3 चीजें। कितना चीज है? क्या क्या बोलो? पहला नंबर है अशोक। ये तुम्हारे अशोक नगर है, अशोक नगर ना, इसलिए उनके चरण में अशोक। अशोक मतलब होता है जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर डर नहीं, अमृत जिनके चरण में अमृत है। अगर उनके चरण में जाओगे ना, ये 3 चीज को मिलेगा। हनुमान जी को देखो, दिन भर राम के नाम और राम की सेवा, राम के नाम और राम की सेवा कर रहे हैं। देखो भगवान जिसको रक्षा करे उसको कोई बिगाड़ सकता है? भगवान के नाम और भगवान की सेवा करते हो, जिंदगी में आनंद ही आनंद है, आनंद है। इसलिए दूसरा जो लक्षण है भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करो। तीसरा क्या है? तीसरा जो गुण है, कहते भगवान के प्रति तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए। ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे, हमें जरूर पालन करेंगे। आप बताओ ये विश्वास कब आएगी? देखो बोलना जितना आसानी है ना, प्रभु जी का करना बड़ा कठिन है। जितना बोलना आसानी है ना, करना बड़ा कठिन है। ठाकुर के प्रति ये विश्वास होनी चाहिए, ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे। ठाकुर जी कभी हमें भूखा नहीं रखाएंगे। जब एक चिट्ठी से लेकर के, जब वो हाथी को पालन करने वाले है कि नहीं, एक चिट्ठी से लेकर के जो हाथी को पालन करते हैं, क्या ठाकुर हमें नहीं पालन करेंगे? अभी प्रश्न होता है ये विश्वास तुम्हारे हृदय में कब आएगी? कब ये विश्वास आएगी? तभी आएगी जितने परिमाण से ठाकुर की चरण में तुम शरणागत हो। उनको जैसे भजन करोगे ना, तभी तुम्हारी ये विश्वास होगी, नहीं तो विश्वास नहीं आएगा। नहीं तो सोचोगे अगर ठाकुर नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर खाना कहाँ से आएगा?
इसलिए आप लोगों ने श्रीवास का नाम सुना कि नहीं? वो 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई, 4 पत्नियां, बच्चे, पूरा परिवार, बहुत बड़ा परिवार उनके थे। लेकिन ये कोई भी काम धाम नहीं करते थे और घर में बैठी करके और मजीरा और ढोलकी ले लेते थे और बैठ करके दिन रात क्या करते थे? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब लोग ताली बजा दो, बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सबसे बोलना हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि राम प्यारी लाल की जोर से बोलो, बोला आज के आनंद की। देखो हरिनाम करते थे 24 घंटा हरिनाम करते थे, इसलिए उनको भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास था। क्या विश्वास था? हम 24 घंटा ठाकुर को भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, जरूर हमें ठाकुर जी रक्षा करेंगे और पालन करेंगे। उनको ये विश्वास रहता था, हैं? इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए, बोले तुम्हारी इतना बड़ा परिवार, तुम कोई काम धाम नहीं करते, दिन भर हरि कीर्तन, बता तुम्हारा पेट पलेगा? तब उन्होंने क्या बताया? बोले क्या बोले? उन्होंने 3 बार उन्होंने ताली बजाया। महाप्रभु बोले तुमको पूछ रहा हूँ संसार कैसे पलेगा, तो ताली बजा रहे क्यों? बोले प्रभु आपने गीता में प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया? बोले अन्य चिंतन जे जनाः परिजुपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगाख्यम माम आम। भगवान बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली, ध्यान देकर सुनो ठाकुर क्या बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई करेगा तो अनन्य मतलब क्या? पहला अर्थ होता है कोई ज्ञान नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई जो, किसी को आश्रय नहीं लेनी चाहिए।
केवल आश्रय लेनी चाहिए ठाकुर जी को। अब हमने दूसरा अर्थ किया, आज हनुमान जी को पूजा कर दिया, कल शंकर जी को पास में चला गया, परसों माता जी को पास में चला गया, काम नहीं बना तो अमुक कोई बाबा नहीं बाबा है उसको पास में तुम चले गए। बोले हाँ भगवान अगर रक्षा करेंगे करेंगे, नहीं तो ये सब है ना, नहीं तो ये सब हमें रक्षा करने वाले, ऐसे होने से ठाकुर को रक्षा नहीं करेंगे। एकांत का निष्ठा होनी चाहिए, ठाकुर जी तुम ही हमें पालन करने वाले हो और कोई नहीं। उदाहरण देते हैं, भगवान खुद कहते हैं अगर ऐसे कोई भजन करना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सर पर रख करके घर में पहुंचाता हूँ जो चीज नहीं, घर में जो चीज है भगवान कहते हैं कि दरवान बन जाता हूँ, उसको रखवाली के लिए कि दरवान बनकर गेट कीपर होकर उसको मैं रक्षा करता हूँ। इतना बड़ा ठाकुर जी प्रतिज्ञा लिया, इतने बड़े ठाकुर जी प्रतिज्ञा लिया हम लोगों के लिए। अभी प्रश्न है फिर हमारी विश्वास क्यों नहीं होता है? बोले कारण है जैसे भजन करनी चाहिए ना हम वैसे कर ही नहीं। हनुमान का नाम सुने है ना, सुने कौन कौन जानते हो? हम इनको पास में रिद्धि सिद्धि वैभव जो कुछ मांगते हैं ना हनुमान जी दे देते हैं, शंकर जी भी देते थे, माता देवी को प्रार्थना करते ना हमारी इच्छा पूरी कर। भैया कोई क्या फैक्ट्री बना कर बैठे, उनका कोई फैक्ट्री लगा हुआ किया। आप रामायण पढ़ करके देखो, केवल एक बल पर सब कुछ देते हैं। बोले सुमरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे रामो, केवल भगवान के नाम के आधार करके। शंकर जी कहाँ से देते हैं? बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में राम का नाम जप करते हैं। माता जी को देख लो 8 हाथ में माला है, कहते महिमा जा सुजन, यहाँ पर कहते हैं कहते से माता पार्वती प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, हाँ सहस्र नाम सुनी प्रियवाणी। शंकर जी जब बोले 1000 विष्णु नाम से जो फल, एक बार राम नाम से, तभी माता जी प्रभु का भजन कर माला कर दिया, माला कर रही है। अगर हम ऐसे प्रभु की एकांत रूप में भजन करें ना फिर ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे। देखो ध्यान देकर किसी ने कहा भगवान ऐसे प्रतिज्ञा क्यों लिए? जब घर में जो चीज नहीं होगी ठाकुर जी कहते सर पर रख करके पहुंचाता हूँ। कहाँ पर रख करके? सर पर रख करके पहुंचाता हूँ। मतलब भगवान को सर पर लाने का क्या जरूरत? जैसे सुदामा 2 मिनट चिड़वा दिया, ठाकुर जी सारे राज ऐश्वर्य दे दी, इच्छा करते ही पहुंच गया। तो ठाकुर तो इच्छा करते ही पहुंच जाएंगे, फिर ठाकुर जी के सर पर रख करके देने का क्या जरूरत? तब यहाँ पर उदाहरण देता है, तुम लोग का बच्चे जन्म दिए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो? सबके सब बच्चे जन्म दिए। आप देख लेना घर में मानो कोई एक नौकर है, वो बच्चे को देखभाल करती है, लेकिन जो माँ होती है ना क्या करती है? माँ को पता है बच्चा कितना खाने पर पेट भर जाएगा। अगर बच्चा सो जाए ना, देखना माँ जब तक बच्चे को नहीं खिलाती है, माँ भोजन करती है, दिन भर बच्चा खेलते कूदते हुए सो गया, जब तक माँ देख लेना जब बच्चे को अगर नहीं उठेगा ना, उसको चिमटी काट काट कर हिला हिला करके माँ क्या करेगी? उसको उठाएगी, उसको खिलाएगी, फिर जाकर खाती है। आप बच्चे को बिना खिलाए खा लेती हो? अरे हाँ कि ना बोल दो, नहीं खाती हो। इसलिए हम लोग कौन है? हमारी असली पिता माता कौन है? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याम द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वम। भगवान हमारी पिता माता हैं। क्योंकि बच्चे को अब देखो तुम्हारे घर में बच्चे हैं कि नहीं? किसको घर में बच्चे हैं? सबके घर में। आप लोग ये बताओ, बच्चा खाने पीने का, सोने के लिए, पहनने के लिए कोई चिंता करता है? चिंता करता है। इसका चिंता कौन करती है? माँ और बाप करते हैं। उसको विश्वास है जब तक पिता माता मुझे नहीं खिलाएंगे तब खाएंगे नहीं। बच्चा को ये विश्वास है माँ के चरण में, पाप के चरण में हम शरणागत हैं, तभी भगवान देते हैं। अगर उसी तरह अगर हमारी असली पिता माता ठाकुर जी है, अगर उनके चरण में सचमुच से हम शरणागत हो जाए ना, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे और ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। और जोर से बोला। बढ़िया प्रसाद हमारे ब्रजेश, हाँ माधव दीदी है कि घर से आई कि नहीं? अभी तक आ गई।
हाँ, इसलिए आज इन लोगों ने बड़े सुंदर प्रसाद, मैं तो माता जी को बोला था तुम्हारे घर में हम आएंगे, लेकिन माता जी की दीन बहुत बड़ी है, इसलिए बोले नहीं हमको कल खबर आया था। बोले हम लोगों ने कौन सा भवन है, अग्रसेन भवन में हम लोगों ने क्या किया, वहीं पर कथा होगी और वहीं पर प्रसाद होगी। इनकी परिवार के लिए जोरदार ताली बजा और जोरदार बजा। इन लोगों ने बोले, मैंने कहा अग्रसेन भवन में क्यों करोगे, तुम्हारे घर में हो जाता। बोले नहीं अभी बारिश आ रही ना, पता नहीं कितने भक्त लोग आएंगे नहीं आएंगे। हाँ हम अग्रसेन भवन में करते हैं कथा, वहीं पर प्रसाद पा लेंगे। इसलिए सचमुच से इनका दिल बहुत बड़ा दिल है, हर समय बढ़ चढ़ करके ये आगे रहते हैं। उनका जो अशोक नगर में सबसे पहले कथा किसने रखा है, माता जी ने रखा है, सबसे पहले माता जी ने रखा है। और इनका बच्चों को देखो, सारे बच्चे लोग एकदम लग जाते हैं, पूरा सारे बच्चे लग पड़ते हैं, रसोई बनाना, देखना, ये करना, टेंट लगाना, हर चीज को बढ़ चढ़ के करते हैं। लगता है और इनके जो बहू है कि नहीं, इनकी बहू है यहाँ पर, उनको बहू कहाँ है, बहू सबसे और यहाँ पर बैठी, अच्छी बात है। इनका ठाकुर जी और इतना नहीं, इन्होंने एक बेटे को मंदिर में दे दिया। सबसे जो छोटा बेटा है ना, कहाँ गया, हाथ उठा तो। हाँ, ये सारे गुरु वैष्णव की सेवा भी करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। मुझे लगता है इनका पूर्वजों का बहुत पुण्य है, क्योंकि भैया साधारण घर के बच्चे है ना, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कहते करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य होना, कभी घर में कोई भगवान की भक्ति करता है। भगवान खुद कहते हैं, जनै पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, वही व्यक्ति ही हरि नाम कर सकते हैं। कौन? बोले जिसने पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक ठाकुर को सेवा पूजा किया, तभी वंश में कोई व्यक्ति भजन कर सकते हैं। इसलिए अब का अशोक नगर में बहुत सारे यहाँ पर परिवार है जो कि पूरा का पूरा परिवार भी भजन करते हैं। सबके सब परिवार उनकी निकले, सब ताली बजाओ जो घर घर में भजन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ठाकुर जी आपको खूब भक्ति दे, प्रेम दे हैं। इसलिए आप लोग सचमुच से अशोक नगर है। अशोक मतलब क्या, जहाँ पर शोक नहीं, जहाँ पर दुख कष्ट नहीं है। इसलिए हाँ, इसलिए जोर से बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, क्या है यहाँ पर कहते हैं गोप्तृत वर्णम कथा, जो भगवान ही हमारे गुप्ता मतलब पालन करना। और जो चौथा है, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास होनी चाहिए, ये विश्वास होनी चाहिए, भगवान हमें जरूर रक्षा जरूर करेंगे हैं, ये विश्वास। जैसे श्री अम्बरीश महाराज, दुर्वासा जी ने उन्होंने जटा उखाड़ करके पटक दिया तो राक्षस प्रकट हो गया, बोले जाओ इसको मार डालो। लेकिन अम्बरीश महाराज वहां से हिले डोले नहीं, हाथ जोड़ कर खड़े रहे, क्योंकि उनको पता है जाके राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हुई। भले सारा दुनिया तुम्हारी शत्रु बन जाए, लेकिन अगर ठाकुर जी तुमको रक्षा करते हैं, तुम्हारी कुछ भी बाल बांका कोई। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, जब उन्होंने प्रार्थना की, साक्षात सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के पहले तो वो दैत्य को मारा ही है, फिर दुर्वासा भी पीछा किया और उसको भगाते ब्राह्मण लोग उनको शिव लोग उनको ले गए, विष्णु लोग तक ले गए, और लास्ट में उनको क्या हुआ, फिर इनकी शरण में आना पड़ा, इनको शरण में आना पड़ा। इसलिए हमारे मन के अंदर में ये विश्वास होनी चाहिए, जरूर हमें ठाकुर जी रक्षा करेंगे ही। जो पंचमा जो गुण है, कहते भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करो और भक्ति की प्रतिकूल वस्तु को परित्याग करो। अनुकूल को स्वीकार और प्रतिकूल को वर्जन करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, कहते जो प्रतिकूल जो चीज बताया, जैसे जुआ नहीं खेलनी चाहिए, किसी तरह का नस्ली वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अवैध रूप में स्त्री पुरुषों से नहीं मिलनी चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए, और यहाँ तक भी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, पीते हो
नहीं ना, हाँ चाहे भी नहीं। इसलिए भक्ति का ये प्रतिकूल वस्तु का हमें त्याग देनी चाहिए, और भक्ति का जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार हमें करनी चाहिए। ठीक है ना। अगर कहती है 6 गुण अगर किसको अंदर में आ गया ना, ठाकुर जी को जो भी आप प्रार्थना करोगे, ठाकुर जी जरूर आपका प्रार्थना को ठाकुर जी जरूर श्रवण करेंगे। इसलिए कोशिश करना, इसको बोलना जितने सहज है ना, करना बड़ा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। ये मत समझो हाँ कभी कर नहीं सकते, नहीं, धीरे धीरे जितने परिमाण में हम भगवान की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, वो वस्तु उतना परिमाण से ही वो भक्ति वस्तु धीरे धीरे हमारे हृदय में धीरे धीरे आती रहेगी। इसीलिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आज हम यहाँ जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव मनाने आए हैं। जगन्नाथ जी कौन है, कहाँ से आए हैं, वो इतने अलग क्यों हैं? सारे भगवान तो ऐसे नहीं दिखते, जगन्नाथ जी सबसे अलग क्यों हैं? कृष्ण तो ऐसे नहीं है। जगन्नाथ जी छोटे क्यों, उनके पैर क्यों नहीं है, उनके हाथ क्यों नहीं है हमारी तरह, अंदर क्यों दब गए, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? इतने सारे क्वेश्चन तो सबके मन में आते होंगे, मेरे मन में भी आए थे स्टार्टिंग में। तो जगन्नाथ जी का ये जो हम स्वरूप देखते हैं, ये स्वरूप उनका स्वरूप है प्रेममयी स्वरूप। ये स्वरूप कैसे बना? ये स्वरूप बना था जब कृष्ण द्वारका चले गए थे, सारी गोपियों को छोड़ के, अपनी मैया को छोड़ के, राधा रानी को छोड़ के, तो श्रीमती राधा रानी उनके विरह में रोती रहती थी, सारी गोपियां रोती रहती थी उनके विरह में। तो एक बार सारी पटरानियों ने, जो कृष्ण की पटरानियां थी 16,108, उन्होंने पूछा, रोहिणी मैया थी उस टाइम द्वारका में, यशोदा मैया वहीं पर थी जहाँ पे कृष्ण में छोड़ के गए थे। उन्होंने पूछा कि मैया ऐसा गोपियों में क्या है, श्रीमती राधा रानी में ऐसा क्या है जो प्रेम वो देती थी, वो प्रेम हम क्यों नहीं दे सकते? ऐसा उनके प्रेम में क्या है जो कृष्ण उनके प्रेम में पागल रहते हैं? तो रोहिणी मैया ने बोला, जाके देखो कृष्ण है तो नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं, कृष्ण गए हैं किसी सभा में, सभा इन द सेंस मीटिंग, कृष्ण गए थे अपनी मीटिंग में। तो जब कृष्ण वहां चले गए तो उन्होंने बोला, देखो बलराम तो नहीं है, ये जो व्हाइट वाले हैं ये बलराम है। तो वो जाके देखा तो बलराम भी नहीं थे। तो उन्होंने, रोहिणी मैया ने एक गेट लॉक करा, दोनों गेट में हल्का सी जगह छोड़ दी और बाहर बिठा दी सुभद्रा देवी को, जिनके हाथ है ही नहीं, जो बीच में बैठी हुई हैं। तो उन्होंने बोला, बाहर बहन बैठेगी तो भाई धक्का देके नहीं आ पाएगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण की कथा होती है कृष्ण वहां स्वयं आ जाते हैं। तो जब सुभद्रा जी को बाहर बिठा दिया, कृष्ण की कथा स्टार्ट हुई। कृष्ण अपनी सभा में थे, रोहिणी मैया ने बताना स्टार्ट करा पूरी ब्रज कथा के बारे में। जैसे ही बताना स्टार्ट करा तो कृष्ण अपनी सभा से भागे चले आए। तो बलराम ने पूछा, इन्हें क्या हुआ? तो बलराम भी उनके पीछे भागे चले आए। तो सुभद्रा जी देखा कि सुभद्रा जी गेट पर बैठी। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे? उन्होंने बोला, नहीं, अंदर नहीं जाना। उन्होंने बोला, क्यों, अंदर ऐसा क्या हो? तो उन्होंने बोला, अंदर कथा चल रही है। उन्होंने बोला, अच्छा। तो उन्होंने बोला, यही तो कह रहे, यहाँ बैठ जाओ, कह रहे बैठ जाओ। तो जो गेट था उसके पास इतनी सी जगह थी, तो वहां से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तो कृष्ण जब अपनी कथा, अपनी ब्रजवासियों की कथा सुनते, अपने गोपियों के प्रेम को, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को सुनते, तो उनके विरह में पिघलते चले गए। तो जैसे कृष्ण बाहर आए, रोहिणी मैया ने कहा, बस अब हो गया, कृष्ण बाहर आ चुका, अब नहीं बोलूंगी। तो जैसी वो कृष्ण ने जितनी सुनी थी वो इस रूप में आ चुके थे। तो जब कृष्ण वापस अपने रूप में आ रहे थे, जो कृष्ण का असली स्वरूप है, तो नारद जी ऊपर से आया। नारद जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये स्वरूप मैं चाहता हूँ पूरे जग को दिखाई दे कि ये आपका प्रेममयी स्वरूप है। तो जो ये स्वरूप है, ये उनका प्रेममयी स्वरूप है, जो गोपियां उनसे प्रेम करती थी, उस चीज का स्वरूप है। तो कृष्ण ने हमें दिखाया है। वो धन नहीं चाहते, वो आपकी संपत्ति नहीं चाहते, वो आप कितने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हो, he doesn't want it, he just want your love and affection what you are having। तो ये उनका स्वरूप है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो बस उनको अपना प्रेम दो, अपना भाव दो। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कितने सुंदर हो, कितने पैसे वाले हो, नहीं फर्क पड़ता उन्हें। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बस कंडे थापती थी और बोलती थी, गोविंद दामो धर्मादवेति, हे कृष्ण दामो धर्मादवेति।
थे। यशोदा मैया उन्हें मारती थी, फिर भी वो उनके प्रेम में पागल थे। तो हम अपने हमें गुरुदेव देने आए हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। हम गुरुदेव से जो गुरुदेव पूरे मतलब हमारे पास रिमोट है, हमें बस दबाना है। गुरुदेव हमारे सामने है, गुरुदेव हमें देंगे, वो हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। कृष्ण ने गुरुदेव को भेजा कृष्ण भक्ति देने के लिए, तो गुरुदेव हमें दे सकते हैं। तो आपके हाथ में रिमोट है, उसे दबाओ और उसका यूज करो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो